गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है पी आर डिनोट्स द नंबर ऑफ द पॉइंट्स एक्स कोमा वाई वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर विच लाई इनसाइड और ऑन द बाउंड्री ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द कर्व whose joint equation is this। ठीक है, where r is belongs to n natural number and if this limit equals to half, then find the value of a minus 3 lambda। ओके, तो ये a और 3 lambda जो है वो यहाँ पर बैठा है, तो हमें इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। बट उस लिमिट के लिए मुझे पी आर चाहिए, एंड पी आर क्या है, इस रीजन के अंदर जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं वो हमारे पी आर है। तो मुझे इस रीजन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये रीजन क्या है हमारा, एक्स वाई का मॉड माइनस आर इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आगे हम इस मॉड ऑफ एक्स वाई को मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई लिख सकते हैं, माइनस आर इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस आर इंटू मॉड ऑफ वाई एंड प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब हमारा कॉमन आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स, एंड यहाँ से मेरा कॉमन आएगा माइनस के आर, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस आर। इस तरह से ये जो रिमेनिंग है मॉड ऑफ वाई माइनस आर बच जाएगा। इसके फैक्टर हो गए हमारे ये। तो अब मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड मॉड ऑफ वाई माइनस आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर एंड मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू आर होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस आर, क्योंकि r मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड यहाँ से y इक्वल्स टू मोड प्लस माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी 4 स्ट्रेट लाइन आ गई हैं। एक है x इक्वल्स टू प्लस आर, एक है x इक्वल्स टू माइनस आर, एंड रिमेनिंग 2 है y इक्वल्स टू प्लस आर एंड y इक्वल्स टू माइनस आर। तो मैं इनको ड्रॉ करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा रीजन कौन सा बनेगा। तो ये मेरा x एक्सिस है एंड ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें बनाना है x इक्वल्स टू आर लाइन। तो x इक्वल्स टू आर लाइन मेरी यहाँ कहीं पर होगी, एंड दूसरी है x इक्वल्स टू माइनस आर लाइन। तो ये वाली लाइन मेरी यहाँ कहीं पर होगी। ये x इक्वल्स टू आर है, ये x इक्वल्स टू माइनस आर लाइन है। इस तरह से y इक्वल्स टू प्लस आर लाइन यहाँ कहीं पर होगी, एंड y इक्वल्स टू माइनस आर लाइन यहाँ कहीं पर होगी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आर पॉइंट, ये ओरिजिन, ये माइनस आर हो गया, ये प्लस के आर है और ये माइनस के आर है। आगे हमें पी आर की बात करनी है। तो पी आर मेरा नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो इस रीजन के अंदर लाई करते हैं, जहाँ पर उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इंटीजर है। एक्स और वाई क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो मेरे एक्स के लिए कितनी चॉइसेस हैं और y के लिए कितनी चॉइसेस हैं, अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो r की पी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो x के लिए जो चॉइसेस हैं वो मेरी x एक्सिस पे लाई करेंगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए माइनस आर टू आर मेरी कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो ये -1 होगा, -2 होगा, और माइनस आर से लेके -1 तक हमारी आर वैल्यूज़ हो जाएंगी, और 1 2 से लेके आर तक मेरी आर वैल्यूज़ ये हो जाएंगी, और एक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनको सबको ऐड कर दूं तो ये मेरा 2r प्लस 1 बन जाएगा। सिमिलर वे में y के लिए कितनी चॉइसेस है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होके 1 2 एंड कहाँ तक जाना है, मुझे r तक जाना है, तो ये मेरी r वैल्यूज़ हो जाएंगी। एंड इधर भी -1 से स्टार्ट होके -2 एंड -r तक जाना है, तो ये फिर से मेरी r वैल्यूज हो जाएंगी और एक 0 हो जाएगा। तो ये हमारे 2r प्लस 1 चॉइसेस हो जाएंगी। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1। ठीक है, ये पी आर आ गया। आगे आगे हमें इस क्वेश्चन के अंदर इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हाफ गिवन है, बट इस लिमिट के अंदर मेरा पी आर बैठा हुआ है, समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू n पी आर। तो पहले मैं समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू n पी आर फाइंड कर लेता हूँ। तो ये बनेगा अपना समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू n पी आर
अब मैं पी आर की वैल्यू रख देता हूँ। ये बनेगा समीशन आर इक्वल्स टू 1 to n 4r² प्लस 4r प्लस 1। अब हमें समीशन अप्लाई करना है, तो ये बनेगा 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर का समीशन हो जाता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6, ठीक है। प्लस ये बनेगा मेरा 4 इंटू आर का जो समीशन हो जाता है n इंटू एन प्लस वन बाय 2 हो जाता है, एन प्लस 1 का जो समीशन है वो n हो जाएगा। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, एंड ये 4 में मैं 2 का डिवाइड लगा देता हूँ एंड 6 में भी 2 का डिवाइड लगा देता हूँ, तो 2/3 बच जाएगा। तो ये n/3 में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये n/3 ब्रैकेट हो जाएगा मेरा, यहाँ से आएगा 2 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। तो मैं 2 को तो बाहर रख लेता हूँ और n प्लस वन और 2n प्लस वन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2n² प्लस 3n प्लस 1 प्लस यहाँ से मेरा n कॉमन आ गया और नीचे से मैंने 3 कॉमन लिया है, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 6 इंटू एन प्लस वन, एन प्लस यहाँ से मेरा n कॉमन आ गया और नीचे से मैंने 3 कॉमन लिया है, तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 बच जाएगा, ठीक है। इसे मैं आगे सोल्व करता हूँ, तो ये बनेगा मेरा n/3 ब्रैकेट ये 4n² हो जाएगा प्लस यहाँ से मेरा आएगा 6n एंड ये बनेगा 6n, तो प्लस के 12n हो जाएगा। यहाँ से मेरा कांस्टेंट टर्म जो है वो बनेगा 2 प्लस 6 8 एंड 3 11, ठीक है। इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये बनेगा 4n³ प्लस 12n² प्लस 11n डिवाइड बाय 3। ये मेरे समेशन r इक्वल्स टू 1 to n पी आर की वैल्यू आ गई। इसे मैं इस लिमिट के अंदर रख देता हूँ और आगे सॉल्व करते हैं। आगे ये बनेगा अपना लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये समीशन r इक्वल्स टू 1 to n पी आर की वैल्यू लगा देता हूँ मैं, तो ये बनेगा 4n³ प्लस 12n² प्लस 11n डिवाइड बाय 3 माइनस लैम्डा n³ अपॉन an² प्लस bn प्लस c इक्वल्स टू हाफ है, ठीक है। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा अपना लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर मैं 3 एलसीएम ले लेता हूँ और नीचे दे देता हूँ उसको, तो ये बनेगा 4n³ प्लस 12n² प्लस 11n माइनस 3 लैम्डा n³ अपॉन 3an² प्लस 3bn प्लस 3c इक्वल्स टू 1/2। आगे ये बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n³ यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर बैठा है, तो दोनों में से n³ कॉमन ले लेता हूँ, ये 4 माइनस 3 लैम्डा इंटू n³ प्लस 12n² प्लस 11n डिवाइड बाय 3an² प्लस 3bn प्लस 3c इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो लिमिट हमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे फाइंड करना है, जो कि हाफ गिवन है यानी एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पर n³ का टर्म बन रहा है, तो ये n³ का जो कोफिशिएंट है इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे 4 माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड 3 लैम्डा की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4, और हमें 3 लैम्डा की वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। आगे ये बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 12n² प्लस 11n अपॉन 3an² प्लस 3bn प्लस 3c इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। आगे मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में n² का डिवाइड लगा देता हूँ, तो ये बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब 12n² में n² का डिवाइड लगाएंगे तो 12 बच जाएगा, प्लस 11n में n² का डिवाइड लगाएंगे तो 11/n बच जाएगा, एंड ये 3a बचेगा, एंड प्लस यहाँ पर आएगा 3b/n एंड प्लस 3c/n² इक्वल्स टू मेरा है हाफ। अब मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा,
ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बचेगा मेरा 12/3 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर 3 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड ये बचेगा a इक्वल्स टू 8। ठीक है, एंड हमें चाहिए a माइनस 3 लैम्डा। तो a की वैल्यू मेरी हो गई है 8 माइनस 3 लैम्डा मेरा हो गया है 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 4। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया।